11 सितंबर 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बिस्तर पर लेटे हुए थे। तबीयत बेहद नासाज थी। जिन्ना लगभग बेहोशी की हालत में थे, हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। पास में उनकी बहन फातिमा जिन्ना डॉक्टर से पूछ रही थी कि उनकी तबीयत कब तक सुधरेगी। डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, लेकिन फिर भी जिन्ना का इलाज किए बिना वो वहां से चला गया। करीब 2 घंटे बाद जिन्ना ने आंखें खोली, अपनी बहन को पास बुलाया और कहा, फाती, खुदा हाफिज। जिन्ना ये कहते ही चल बसे। पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना पाकिस्तान को बड़ा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन असली तमाशा उनकी मौत के बाद हुआ था। जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया। जिन्ना के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ने उन्हें बदहाल करके छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा था? वो कौन सा ऐसा सच था जिसे पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसकी जनता को पता चले? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया और आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने ही कायदे आजम को बुरी हालत में छोड़ दिया था। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन्ना जब पाकिस्तान गए थे तो उससे पहले ही उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई थी। एक लंबे अरसे से उन्हें टीबी था, लेकिन इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सके। इसी वजह से आगे चलकर उन्हें टीबी के साथ साथ फेफड़े का कैंसर भी हो गया, लेकिन इसकी भनक उन्होंने बहुत दिनों तक किसी को भी लगने नहीं दी थी। वो पार्टीज में शिरकत करते, बकायदा सूट बूट पहनकर लोगों से मिलते। उनकी बहन फातिमा को भी इसके बारे में बेहद बाद में पता चला था। जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, उनके बीमार रहने से मुल्क को खड़ा करने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए वो जब चल पाने की हालत में भी नहीं होते थे तब भी सूट बूट में तैयार होने की जिद करते थे। लेकिन जो जिन्ना अपने बनाए मुल्क के लिए इतने डेडिकेटेड थे, नया मुल्क मिलते ही उस मुल्क के हुक्मरानों ने ही उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान में आज भी जिन्ना की मौत को एक साजिश मानने वाले कई लोग हैं। कई लोगों का मानना है, खुद उनकी बहन फातिमा जिन्ना का, कि पाकिस्तान ने देश बनने के बाद उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। वजह थे खुद जिन्ना और उनके काम। असल में जिन्ना की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी पूरी लाइफ को अगर आप उठाकर देखोगे तो वो दोहरेपन का शिकार थी। जिन्ना जब पाकिस्तान की मांग उठा रहे थे और उसकी जिद पर अड़ गए थे, तब इसका मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। हर उस हिस्से को मिलाने की कोशिश की जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं थे। वो शायद ही धार्मिक कट्टर थे या फिर इस्लाम की बातों को मानते थे। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम से नहीं की, बल्कि एक पारसी लड़की रतनबाई से की। जहां इस्लाम में सूअर का मांस मना था, उसे वो चाव से खाते थे। शराब इस्लाम में हराम थी तो उसे वो शौक से पीते थे। यहां तक कि कई लोग कहते थे कि वो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। यही नहीं, साल 1947 में 11 अगस्त के दिन उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें यह साफ हो गया कि पाकिस्तान को बनाने की उनकी जिद भले ही रही हो, लेकिन जैसा सपना उन्होंने लोगों को दिखाया मुसलमानों का एक देश होगा, वो खुद उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इस स्पीच में उन्होंने कहा था, आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आज ऐसी बातें अगर कोई पाकिस्तान में करता तो शायद उसे सूली पर टांग दिया जाता, लेकिन जिन्ना तो जिन्ना थे। पाकिस्तान बन ही उनकी बदौलत रहा था, इसलिए सबने उनकी सुन ली। लेकिन मुस्लिम लीग के इस स्पीच के बाद हाथ पांव फूल गए थे। जिन्ना के ये विचार इस्लामिक कम और सेकुलर ज्यादा थे। इस भाषण को छिपाने की खूब कोशिश हुई। जिन्ना की विचारधारा के सेकुलर हिस्से को कहीं कोई प्रचार प्रसार मिले, इसके लिए मुस्लिम लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिन्ना की मौत के बाद भी ये कोशिश चलती रही कि उनकी इस स्पीच के हिस्से को ना बताया जाए। लेकिन जिन्ना सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे। एक और भाषण में उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान भले ही इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां सबके बराबर अधिकार होंगे,
जहां मजहब देखकर या फिर आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां सबके समान अधिकार होंगे। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक तौर तरीके मानने, उनके मुताबिक जीने की पूरी छूट होगी। कई लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्ना की एक उदार मुसलमान की छवि ही उन्हें आखिर में ले डूबी। पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी छवि को छिछला कर दिया था। लिबरल जिन्ना को हर जगह कट्टर दिखाने की कोशिश की गई। इस बात को झूठ साबित करने की खूब कोशिश हुई कि वो पोर्क यानी सुअर का मांस या फिर शराब का सेवन नहीं करते थे। आगे चलकर जियाउल हक ने तो ये तक साबित करने की कोशिश की कि 11 अगस्त को जो स्पीच दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उस वक्त जिन्ना होशो हवास में ही नहीं थे। जिन्ना के यही लिबरल विचार थे जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में आखिरी समय में बेहद कम तवज्जो मिली। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन जिन्ना की मौत हुई थी, उस दिन जिस एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया जा रहा था वो रास्ते में ही बंद हो गई। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जिन्ना की दूसरी एम्बुलेंस आई और उन्हें उस एम्बुलेंस से ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ये जानने के बाद भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, कायदे आजम की तबीयत बहुत खराब है, वो बिना इलाज किए चले गए। जिन्ना ऐसे ही घंटों बेहोश पड़े रहे और ऐसे ही कई घंटे बेहोश रहने के बाद उनकी मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन असली कहानी अभी नहीं, उनकी मौत के बाद शुरू हुई। जिन्ना की मौत के बाद उनकी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई। उनके एक सच को बाहर आने से रोका गया। इस सच को बाहर आने से रोकने के लिए उनका अंतिम संस्कार एक नहीं बल्कि 2-2 बार किया गया। पहला अंतिम संस्कार उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कराया, दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत ने कराया। पहले फातिमा और जिन्ना के करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुसल करवाया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त बेहद कम लोग ही वहां पर मौजूद थे जिन्ना के पास। इसके बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार को सुपुर्द कर दी। लेकिन ऐसा क्या सच था जो पाकिस्तान सरकार छिपाना चाहती थी? दरअसल पाकिस्तान की जनता को सरकार ये नहीं पता लगने देना चाहती थी कि जिन्ना एक शिया मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान सुन्नी थे। इसीलिए फातिमा जिन्ना ने पहले तो जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रवायतों के आधार पर किया, गुपचुप तरीके से कराया गया। लेकिन जिस ऑफिशियल अंतिम संस्कार को दुनिया ने देखा, सुन्नी रवायतों से हुआ था वो संस्कार। इस तरह जिन्ना को सरकार ने उनकी अपनी रस्मों से भी विदा नहीं किया। इसे जिन्ना का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा बंगला छोड़ दिया, हिंदुस्तान को छोड़ दिया, मरने की हालत होने तक काम किया। बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में जिन्ना के साथ पाकिस्तान ने वही सलूक किया जो एक नेता की मूर्ति बनाने के बाद होता है। जिन्ना को कायदे आजम बनाया गया। नोटों पर गांधी जी की तरह जिन्ना की भी तस्वीरें छाप दी गई। लेकिन जिन्ना, उनके विचारों को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखा गया। उनकी इमेज ऐसी बनाई गई जिसमें वो कट्टर थे। जिस स्पीच में इस्लाम का जिक्र था उसे रखा गया और जिसमें नहीं था उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इसमें जिन्ना भी कहीं ना कहीं कसूरवार तो थे। जो खाई खोदता है उसमें अक्सर गिर जाता है। जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को अपनाया था और इस थ्योरी के नुकसानों ने उनको भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि जिन्ना के अंतिम संस्कार को 2 बार क्यों किया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।